हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक केस। और आज की टेक शुरू करते हैं उससे पहले आप लोगों को मैं रिमाइंड कर देता हूं कि अगर आपने मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहां पे मैंने आज से शुरुआत किया हूं व्लॉग्स बनाने के लिए। मैंने सोचा कि मुंबई में अगर मैं कहीं पे भी ट्रैवल करता हूं तो जहां पे भी मैं जाता हूं तो वहां पे मैं आप लोग को आपसे जो व्लॉग्स देने वाला हूं, जो आपको मेरे न्यू चैनल पे दिखाई देगी रुहेज अम्ब्रेलिया पे। लिंक सबसे पहले आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आप वहां पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। अब 20,000 सब्सक्राइबर्स वहां पे होने आया, तो आपके सपोर्ट से ही मैं 20,000 तक आया हूं और आप ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा टेक के अलावा अगर आपको कोई भी कंटेंट देखना है तो आप मेरे उस वाले चैनल पे जाके अपडेटेड रह सकते हैं। तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की टेक न्यूज़ यहाँ पे जो वो शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं CES 2018 की खबर से। तो यहाँ पे हम सभी लोगों को पता है कि ये इवेंट जो वो सबसे बड़ा इवेंट होता है टेक्नोलॉजी का, जहाँ पे सारी कंपनीज अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे जो वो लॉन्च करती है जो काफी इनोवेटिव होते हैं। यहाँ पे जो वो मैंने आपको कल इसका हाईलाइट दिया था, क्योंकि लॉन्च के पहले ही काफी सारी कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दी थी। आज यहाँ पे उसका जो वो पहला दिन है और 12 जनवरी तक ये चलने वाला है, जहाँ पे HP ने और यहाँ पे Asus ने और बहुत सारी कंपनीज, पैनासोनिक ने अपने नए नए प्रोडक्ट्स आज जो वो लॉन्च करिए। लेकिन इनमें से एक ऐसी कंपनी हम सभी लोगों को पता है जो है वीवो ने आज अपना पहला जो इन अंडर स्क्रीन और फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला फोन जो वो वहां पे सिर्फ शोकेस किया, यानी कि लॉन्च नहीं किया है। और वीवो ने बताया कि ये उनकी टेक्नोलॉजी है, जो आने वाले वीवो के फ्लैगशिप फोन्स आएंगे उसके अंदर आप लोग को ये वाले फीचर्स जो वो देखने को मिलेंगे। अब सिनेप्टिक्स आपको नहीं पता, तो रिसेंटली ये जो कंपनी से उन्होंने यहाँ पे इस तरीके की चिप को वो डेवलप की और वीवो ने इसके साथ में पार्टनरशिप करी है। और जो भी फ्यूचर में वीवो के फोन आएंगे आप लोग को डिस्प्ले के अंदर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। लेकिन इससे बताया जा रहा है कि इसका फायदा ये होगा कि आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले के बेजल्स होंगे आप उसको और भी ज्यादा जो रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का फायदा आपको मिलेगा। जी हाँ, तो वीवो ने शोकेस किया, देख लेते हैं कौन सी कंपनी इसको अपनाती है और आने वाले समय में हमें वो भी देखने को मिल जाएगा। फाइनली यहाँ पे iWoomi ने अपने 2 नए स्मार्टफोन जो वो लॉन्च कर दिए। काफी टाइम से ये फोन जो वो खबरों में आ रहे थे, हैशटैग इसमें सब कुछ है, तो आज इसका जो फैसला हो चुका है। 2 स्मार्टफोन लॉन्च किए गए, एक 2GB रैम 16GB स्टोरेज जो की प्राइसिंग रखी है 6,000 रुपीज, और यहाँ पे एक 3GB रैम और 32GB स्टोरेज जिसकी प्राइसिंग रखी है 7,500 रुपए। वो फिलहाल के लिए ऑफर पे आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा 7,000 रुपए के अंदर। अब बात करते हैं दोनों की स्पेसिफिकेशन, तो आपको 5.45 इंच की इसके अंदर जो एक HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, जो कि यहाँ पे आपको एक 18:9 रेशियो मिलता है, जो काफी अच्छी बात है कि इस प्राइस सेगमेंट में आपको कुछ ऐसा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 13 मेगापिक्सल प्लस आपको 2 मेगापिक्सल का डुअल रियर फेसिंग कैमरा देखने को मिलता है और 8 मेगापिक्सल का आपको उसके जो सेल्फी मिलता है। यहाँ पे आपको 3000 mAh की बैटरी मिलती है, प्लस आपको 2 सिम कार्ड और एक माइक्रोएसडी कार्ड का स्लॉट मिलता है। 4G वोल्टी सपोर्ट करता है, प्रीमियम डिजाइन है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को मीडियाटेक का MT6737 वाला प्रोसेसर मिलता है। आप इन फोकस विजन 3 करके स्मार्टफोन आया था कुछ इस तरीके का, इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन जाता है। दोनों में हालांकि ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो देख लेते हैं कि ये स्मार्टफोन कितना टिकता है मार्केट में। एटलीस्ट स्नैपड्रैगन 425 भी दे रहे थे या 420 भी दे तो अच्छा रहता था, लेकिन खैर कुछ इस तरीके की कंपनी लॉन्च कर दी है। अगर आपको पसंद आता तो आप फ्लिपकार्ट पे जाके इसको जो 10 जनवरी से परचेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंडियन रेलवे की इंप्रूवमेंट्स के लिए। तो बताया जा रहा है कि अब से इंडियन रेलवे यहाँ पे जो कुछ ड्रोन्स वो डिप्लॉय करेगी। इसका मतलब ये है कि जो भी ड्रोन्स होंगे, जो भी रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसके ऊपर ड्रोन्स हमें जो वो दिखाई देंगे। इसके जरिए क्या होगा कि जहां पे जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि लोग मरे हुए वहां पे पड़े होते हैं तो पता ही नहीं चलता, तो वो ड्रोन्स के जरिए पता चल जाएगा। साथ में सेफ्टी के लिए भी ड्रोन्स वहां पे रखे जाएंगे, ट्रैक्स की यहाँ पे देखभाल के लिए, और प्लस यहाँ पे जो भी मेंटेनेंस चीजें होती है इस हिसाब से लोग जब वहां पे नहीं पहुंच सकते उससे पहले ही ड्रोन चला जाएगा और वो सारी चीजें हमें पहले इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो वो दे देगा। तो लाइव टेलीकास्ट भी आप बैठ के ड्रोन से कर सकते हैं, ऑब्वियसली उसमें कैमरे होते हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे इंप्रूवमेंट जो वो इंडियन रेलवेज कर रही है और आने वाले समय में हमें शायद से ये ड्रोन देखने को मिलेगा। खिड़की के बाहर हाथ नहीं डालना, विंडो के बाहर, क्योंकि पता नहीं ड्रोन जा रहा होगा गप से आपका लग गया तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जियो की। तो आप लोगों को मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि जियो ने अपने सारे एग्जिस्टिंग प्लान्स जो लॉन्च किया था, यहाँ पे इन सारे प्लान्स के ऊपर आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, प्लस आपको 50% मोर बेनिफिट मिलती है। आपको मैं यहाँ पे कार्ड देता हूँ, आप वो डेडिकेटेड वीडियो जाके जो वो देख सकते तो ही आपको समझेगा। लेकिन बताने का मतलब ये था कि आज से वो सारे प्लान्स लाइव हो चुके हैं। आज यानी कि जनवरी 9 से आप जाके ये सारे रिचार्जेस कर सकते हैं, तो आपके ये फायदे जो आपको मिल जाएंगे। जी, इससे पहले जो वो नहीं थे, तो आज से शुरुआत हो गई। आपको जो पता नहीं कि कब तक चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतनी खबरें आई है तो आप जाके आज से ये सारे प्लान्स के रिचार्जेस जो वो कर सकते हैं। OnePlus की तरफ से खबर आ रही है और बता दें कि OnePlus 5T का लावा रेड वेरिएंट जो वो इंडिया के अंदर जनवरी 11 को जो वो लॉन्च हो सकता है। जी हाँ, प्रीवियसली ये जो वो चाइना में लॉन्च किया गया था, क्योंकि चाइना में इनके जो 4 साल पूरे हो गए थे उसके एनिवर्सरी के ऊपर उन्होंने कुछ इस तरीके का वेरिएंट लॉन्च किया है। अगर आपको OnePlus 5T परचेस करना है, अगर आप प्लानिंग करने की सोच रहे हैं, अगर आपको रेड कलर परचेस करना है तो आप 11 जनवरी तक रुक जाइए। इंडिया के अंदर ये बहुत जल्दी स्मार्टफोन लॉन्च होगा और ये
वाला कलर वेरिएंट आप जो वो परचेस कर सकते हैं। हम सभी लोग जो वो स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन स्मार्ट वॉचेस की ये होती है कि यहाँ पे इनकी बैटरी जो वो बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाती है। जी चाहे वो कौन सी भी टाइप की कंपनी हो, बैटरी का इसमें जो वो बहुत ज्यादा इश्यू होता है। अब यहाँ पे बता दे रहे कि एक ऐसी कंपनी है पावर वॉच एक्स करके, जो CES 2018 में अपनी उन्होंने स्मार्ट वॉच लॉन्च की है। हालांकि प्रीवियस भी इनका एक वर्जन था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। अब ये जो स्मार्ट वॉच है यहाँ पे आपको थर्मो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर से इसको जो आप चार्ज कर सकते हैं, यानी कि बॉडी की हीट से ये स्मार्ट वॉच जो वो चार्ज हो जाएगी। जी हाँ, इसके लिए आपको चार्जर की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरे हिसाब से जब भी अपने आप उसको वृष्ट में पहनेंगे तो बैटरी ड्रेन होने का यहाँ पे कोई फायदा होगा ही नहीं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीजें जो वो लॉन्च की जा रही है CES 2018 में, जो आने वाले समय में हमारे हाथों में ऐसी स्मार्ट वॉच भी आ सकती है जिसके अंदर हमें बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी और जिसके जरिए हमें जो वो चार्जिंग का इश्यू जो वो नहीं होगा। तो एक ऐसी स्मार्ट वॉच जो वो लॉन्च की गई है, बताया जा रहा है कि SGNL करके एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपना एक ऐसा स्मार्ट वॉच लॉन्च किया है जिसके जरिए आप अपने फिंगर की टिप से उसको जो आप यहाँ पे जो वो लगा सकते हैं और उसके जरिए आप बात कर सकते हैं, यानी कि सामने वाले पर्सन की आवाज सुन सकते हैं और उसके अंदर एक माइक होगा उसके स्ट्रैप में, जिसके जरिए आप यहाँ पे जो सामने पर्सन को अपनी आवाज सुना सकते हैं। यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आप अपने हाथ में जब वॉच को पहनते हैं तो उसके जो बैंड होते हैं उसके जरिए आपके फिंगर्स के जरिए वो जो वो कनेक्शन होता है और इसके जरिए आप अपने फिंगर को कान पे लगा सकते हैं और वो जो स्मार्ट वॉच है उसके जरिए आप बात कर सकते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसे भी, यानी कि आपके फिंगर को उसने जो वो एक स्पीकर बना दिया है जिसके जरिए आप जो सामने वाले पर्सन की आवाज सुन सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो वो कंपनीज वहां पे अनवील्ड कर रही है और सोचो 2018 में ऐसा तो 2019 2020 में यहाँ पे क्या होगा। तो ये स्मार्ट वॉच भी बहुत जल्दी हम सभी लोगों को जो वो देखने को मिल सकती है। लोग उल्लू तो नहीं समझेंगे ना। फाइनली यहाँ पे गूगल ने अपने गूगल पे एप्लीकेशन को जो वो ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। इसका मतलब ये है कि प्रीवियसली आप लोग को एंड्रॉइड पे और गूगल वॉलेट का एक फीचर मिलता था, दो आपको सेपरेट एप्लीकेशन मिलते थे। अब यहाँ पे गूगल ने कहा कि हम काफी मेहनत करे थे और इन दोनों एप्लीकेशन को एक ही के अंदर जो वो इंटीग्रेट कर दिए। इसका मतलब ये कि जो आप एंड्रॉइड पे का एप्लीकेशन यूज करते थे, कहीं पे भी पेमेंट करते थे, बाहर जाते थे, साथ में आपको गूगल वॉलेट का जो फीचर मिलता था, अब इन दोनों को आपको एक ही में मिल जाता है। गूगल का पे करके इसका नाम दिया गया है और इसके जरिए आप वो सारी चीजें इसी एप्लीकेशन के अंदर जो वो कर सकते हैं। अब रही बात यहाँ पे इंडिया की, तो बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर गूगल तेज का एप्लीकेशन हमें मिलता है जिसके अंदर आप लोगों को जो यूपीआई बेस्ड पेमेंट करने को मौका मिलता है। लेकिन बताया जा रहा है कि गूगल इसके अलावा गूगल पे भी इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च करेगा और वो सारे फीचर्स जो गूगल ने दिया है वही फीचर्स आपको इसके अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन, बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है जो गूगल पे हम सभी लोगों को मिलने वाला है, जिसके जरिए आप एंड्रॉइड पे प्लस आप गूगल वॉलेट का भी फीचर उठा सकते हैं, चाहे वो बाहर पेमेंट करिए, चाहे वो घर के अंदर पेमेंट करिए, या आप वॉलेट के जरिए इसको जो यूज कर लीजिए। साथ में यहाँ पे गूगल ने अपना एक नया टैबलेट जो अनाउंस कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो टैबलेट है ये गूगल की वॉइस असिस्टेंट का टैबलेट है, जैसे कि Amazon Echo में आपको मिलता है। इसके अंदर क्या होगा कि आप लोगों को साथ में वर्चुअल असिस्टेंट का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन उसके अंदर आपको एक डिस्प्ले दिखाया जाएगा। जो जो चीज आप उससे पूछेंगे वो आपको जवाब तो देगी, लेकिन वहां पे एक डिस्प्ले होगा जो आपको वहां पे सारी इंफॉर्मेशन भी साथ में दे देगी। जी हाँ, यहाँ पे LG और सोनी इसके पार्टनर्स हो गए। जो भी LG के सोनी के टैबलेट्स आते हैं उसके अंदर इस तरीके के गूगल फीचर्स लाने वाला और शायद में गूगल अपने खुद के भी फोन या टैबलेट्स लाएगा, आपको वैसा भी फीचर इसके अंदर जो वो देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, तो ये जो टैबलेट होगा आप इसको अपने घर में रख सकते हैं और जो भी वर्चुअल असिस्टेंट के जरिए आप इसको पूछेंगे वो आपको जवाब तो देगा ही, साथ में आपको डिस्प्ले के ऊपर एक विजुअल इफेक्ट्स भी आएगा, उसके जरिए आप देख सकते हैं कि आपको कहां पे जाना है। तो गूगल की शायद ऑफिशियल पेज पे जाएगी यूट्यूब पे, तो आपको डायरेक्टली वहां पे सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये स्मार्ट डिस्प्ले की बात यहाँ पे गूगल ने इसको नाम दिया स्मार्ट डिस्प्ले करके, जो आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। एप्पल की तरफ से खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि एप्पल अपने आईफोन SE का एक सक्सेसर 2018 में जो वो लॉन्च हो सकता है। फिलहाल के लिए आप लोगों को बता देते हैं कि आईफोन SE जो लॉन्च किया गया था वो 2 साल पहले लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर आप लोग को एप्पल का A9 वाला जो वो चिप देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट मॉडल आएगा आईफोन SE 2, उसके अंदर आप लोग को ग्लास बॉडी जो वो देखने को मिलेगी। स्क्रीन साइज आपको यहाँ पे बता दे रहे कि पहले से थोड़ी बड़ी मिलेगी, लेकिन आईफोन SE सबसे छोटा वाला आईफोन आपको शायद से जो वो देखने को मिलता था। अब यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस इस वाले मॉडल में की जाएगी। साथ में ये भी खबर निकल के आ रही है कि आईफोन 10 जो इस बार आएगा, आईफोन 10 प्लस करके उसका नाम होगा, जो आईफोन 10 का सक्सेसर होगा, जिसके अंदर आप लोग को और भी बड़ी स्क्रीन साइज जो वो देखने को मिलेगी, जो लगभग से 6.3 इंच की जो वो हो सकती है। जी हाँ, तो बहुत मेहनत कर रहा है एप्पल अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में, लेकिन यहाँ पे मार खा जाता है तो सिर्फ उसकी प्राइसिंग पे। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे कितना नुकसान एप्पल को 2017 में हुआ था, उतना ही नुकसान 2018 में होता है, या फिर एप्पल यहाँ पे हमारे लिए कुछ इंप्रूवमेंट जो वो लेके आता है। तो सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है, बता दे रहे कि सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम करके एक नया स्मार्टफोन जो वो Amazon के ऊपर लिस्ट होकर आया है और बहुत जल्दी स्मार्टफोन जो वो लॉन्च हो सकता है, ऐसी यहाँ पे खबरें आ रही है। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 जनवरी शायद से कल सैमसंग अपना जो वो सैमसंग गैलेक्सी A8 प्लस जो वो इंडिया में लॉन्च कर सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। न्यू दिल्ली में उसका इवेंट होगा। जो वो स्मार्टफोन आएगा वो OnePlus 5T और
दूसरे स्मार्टफोन से कंपीट करने के लिए लेके आ रहा है। आप यहाँ पे ये वाला जो स्मार्टफोन है, ये एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन होगा, जिसके अंदर आपको Exynos का 7870 वाला प्रोसेसर मिलेगा, आपको 5.5 इंच की फुल एचडी की डिस्प्ले होगी, 3GB रैम, 32GB की स्टोरेज, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, 13 का आपको रियर मिलेगा, 13 का आपको जो सेल्फी कैमरा मिलेगा। अब यहाँ पे ज्यादा जानकारी इस फोन के बारे में तो नहीं है, लेकिन वहां पे हो सकता है उसके साथ में एक बजट कैटेगरी का Samsung Galaxy On 7 Prime भी वहां पे जो लॉन्च हो सकता है। ये तो कल ही पता चलेगा कि कौन सा स्मार्टफोन वहां पे Samsung जो अनवील करता है। तो आज की टेक न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेटेड करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।